तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम पढ़ते हैं। अब है एल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। एक तो लेते हैं हम ये वाला CH3CH2OH, ये है 1 डिग्री एल्कोहल। कौन सा है? 1 डिग्री एल्कोहल। एक है ये CH3CHOH और CH3, ये है 2 डिग्री एल्कोहल। एक लेते हैं हम 3 डिग्री एल्कोहल, CH3OH, ये 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो, चाहे KMnO4 लो, K2Cr2O7 लो, अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये चेंज होता है एल्डिहाइड में। ये वाला किस में चेंज हो जाएगा? एल्डिहाइड में, CH3CHO। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहाँ पर देखो दोनों के दोनों हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे। इसका मतलब ये किस में चेंज हो जाएगा? कीटोन में, CH3C_O और CH3। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो इसका मतलब 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, और 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो कीटोन बनता है। लेकिन 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन अगर हम KMnO4 से करवाते हैं तो रिएक्शन नहीं होता। इसी तरीके से अगर हम कॉपर की भी प्रेजेंस लेते हैं तो सेम प्रोडक्ट बनता है, इसमें भी कॉपर की प्रेजेंस में सेम प्रोडक्ट बनता है। लेकिन अगर हम 3 डिग्री एल्कोहल को कॉपर की प्रेजेंस में लेते हैं, कॉपर की प्रेजेंस में लेते हैं तो फिर ये एलिमिनेशन रिएक्शन देता है। KMnO4 जो है ये रिएक्शन ही नहीं हो रही, लेकिन ये एलिमिनेशन रिएक्शन देता है और एल्केन का फॉर्मेशन करता है। प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? CH3, किसी भी एक हाइड्रोजन को निकाल दो, बीटा वाला, तीनों बीटा है, ये भी तीनों बीटा है, तो यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये वैसे तो बाहर आ गया डबल बॉन्ड CH2, तो कॉपर की प्रेजेंस में ये है। तो ऑक्सीडेशन की केस में ये थोड़ा सा अंतर है, बाकी का सेम है। 1 डिग्री है एल्डिहाइड, 2 डिग्री है कीटोन, 3 डिग्री है कॉपर की प्रेजेंस में एल्कीन, अनदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन नहीं होगा। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, अपना है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन का। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन का क्या होगा? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन मींस कार्बोनाइल। तो एल्डिहाइड और कीटोन का जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, CH3CHO। अगर हम लेते हैं KMnO4, क्या लेते हैं? KMnO4, तो ये बनता है CH3COOH, एसिड बनता है। अगर हम कीटोन लेते हैं CH3C_O, CH2 और CH3, अगर ये कीटोन है, कीटोन लेते हैं, KMnO4 लेंगे, KMnO4, तो इसके केस में क्या होता है कि यहां पर या तो ये बॉन्ड टूटेगा, एक बार ये बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, तो इसमें ना प्रोडक्ट ज्यादा बनते हैं कीटोन के केस में। तो हमें क्या ध्यान देना है कि ये है अपना कार्बोनाइल वाला ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप। तो पहले अगर हम इस बॉन्ड को तोड़ते हैं, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, तो ये बॉन्ड टूटेगा तो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा इधर, तो इसको तो चेंज कर देना है कार्बोक्सिलिक में, इधर से ये वाला किसमें चेंज हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक में। लेकिन ध्यान देना जो CH2 है वही कार्बोक्सिलिक में चेंज होगा। इसका मतलब यहां पर हाइड्रोजन बच जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं HCH2। तो जहां से बॉन्ड तोड़ेंगे उसके जस्ट अपोजिट कौन होगा? CH2। एक तो उसको कार्बोक्सिलिक में चेंज करना है और इधर ये वाला जो ग्रुप है इसको कार्बोक्सिलिक में चेंज करना है, बाकी का एज इट इज लिख देना है। जैसे अभी यहां से बॉन्ड तोड़ते हैं तो ये H एज इट इज आ जाएगा और ये CH2 किस में चेंज हो जाएगा? ये वाला CH2 COOH में चेंज हो जाएगा। एक प्रोडक्ट ये हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा? ये COH में चेंज हो जाएगा, HCOOH, और ये आ जाएगा CH2 और CH3। एक प्रोडक्ट ये बन गया। अब हमने पहले ये बॉन्ड तोड़ा था, अब हम ये बॉन्ड तोड़ेंगे, ये क्या रहेगा? एज इट इज मेंटेन रहेगा। तो इसके केस में अब इधर ये किस में चेंज हो जाएगा? COH में चेंज हो जाएगा। ये CH3 एज इट इज, ये आ जाएगा CH3COH
प्लस मैंने कहा था कि ये वाला बॉन्ड टूटे तो CH2 को किस में चेंज कर देना है, COH में, एज इट, बाकी का एज इट इज लिख देना है, ये जाएगा HOOC और CH3। तो इस तरीके से 4 टाइप के प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं किसमें, KMnO4 के द्वारा जब हम इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो। ठीक है, ये है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनाइल एल्काइड का। अब इसी की यही की हम इसको फ्री करते हैं रिडक्शन। अगर हम इसका रिडक्शन करवाएंगे, इसका रिडक्शन करवाएंगे तो कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या NaBH4 लेते हैं, NaBH4। तो NaBH4 के केस में क्या होता है, देखो इसको एल्डिहाइड को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो जब NaBH4 लेते हैं तो आपको क्या करना है, ये बॉन्ड को तोड़ना है, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन को जोड़ देना है, एल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CH3C, ये आ गया OH, इधर आ गया H और H, ये एज इट इज CH2OH, ये आ जाएगा एल्डिहाइड का। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इसका NaBH4 लेंगे, NaBH4, तो सेम कॉन्सेप्ट, एक बॉन्ड को तोड़ो, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन को जोड़ो, क्या आ जाएगा, ये CH3C, ये रहा C, यहाँ पर आ जाएगा OH, एक H यहाँ पर और CH2CH3। तो इस तरीके से इसका हो जाएगा रिडक्शन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। कार्बोक्सिलिक का ऑक्सीडेशन होता नहीं है, कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप होता है उसका ऑक्सीडेशन होता नहीं है। अब यहां पर हम जो एल्डिहाइड और ये जो कीटोन थे, इनका ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमने पढ़ लिया। अगर कार्बोक्सिलिक का रिडक्शन करवाना है तो कार्बोक्सिलिक का क्या आ जाएगा, RC≡OH। तो हम इसका जब रिडक्शन करवाते हैं, क्या करवाते हैं, रिडक्शन करवाते हैं, अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हैं, क्या लेते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हैं, तो उसके केस में इस ये जो कार्बोक्सिलिक है ये चेंज होता है डायरेक्ट एल्कोहल में। किस में चेंज होता है, एल्कोहल में, RCH2OH बनाता है